हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री रघुवर क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि एसएससी सीजीएल टायर 1 का एग्ज़ाम चल रहा है, तो यहाँ पर उनके 18 जुलाई के क्वेश्चन लेकर के हम आपके सामने आ चुके हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आज मैं लगभग 9 से 10 क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो यहाँ पर बिल्कुल गर्दा काटते हुए सभी 10 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो क्योंकि हम उसी आधार पर यहाँ पर देखो, क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बिल्कुल मॉडरेट लेवल के और बिल्कुल इजी लेवल के आपका यहाँ पर पेपर कह लो, बिल्कुल इजी लेवल का पेपर यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर देखो, जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो हम टाइम लॉस ना करते हुए सीधा अपने काम की बात करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया वो यहाँ पर देखो क्या पूछा गया, एक कोण का CSA ज्ञात कीजिए यदि आधार का व्यास 48 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर कोण का आपको क्या ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, कर्व सरफेस एरिया ज्ञात करना है, जिसका यहाँ पर आधार का व्यास दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर और ऊंचाई यहाँ पर दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल आपको कोण का CSA का फार्मूला पता ही होगा कि CSA का फार्मूला क्या होता है, वो होता है पाई आर एल होता है। तो यहाँ पर देखो आपको मान किसका दिया हुआ है, तो पाई के स्थान पर मैंने पाई रख दिया और आर का मान यहाँ पर व्यास 2r = 48 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा 24 और हमारा l यानी जो तिर्यक ऊंचाई है वो यहाँ पर हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर देखो h का मान दिया हुआ है, h का मान हमें कितना पता है 10 सेंटीमीटर और हमें यहाँ पर l का मान फाइंड करना है। तो यहाँ पर l का मान हम आसानी के साथ निकाल लेंगे। वो कैसे, क्योंकि यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर देखो r का मान कितना दिया हुआ है 24, r का मान 24, तो यहाँ पर 24 का स्क्वायर करेंगे और प्लस यहाँ पर 10 का स्क्वायर करेंगे। तो हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा 576 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा देखो कितना हो गया 676 हो गया, कितना 676। यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा हमारा 576 + 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 676 और 676 का हम वर्गमूल करेंगे तो कितने का होता है 26 का होता है। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 26 और 26 और यहाँ पर 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो आपका कितना आ जाएगा 624 पाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा 624 पाई, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो बहुत ही प्यारा सा और कोई आपका यहाँ पर कठिन क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर केवल कैलकुलेशन था। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है, टाइम एंड वर्क का प्यारा सा क्वेश्चन है। ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। बी ने कार्य को प्रारंभ किया और 9 दिन के बाद कार्य छोड़ देता है, तो शेष कार्य ए कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है, ना ही कोई विशेष कैलकुलेशन है, ना ही कोई हमारा बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है और बी भाई साहब जो हैं वो 15 दिनों में करते हैं। और यहाँ पर कहा गया बी ने कार्य को प्रारंभ किया। सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, वो आपका 60 हो जाएगा, 20 × 3 = 60 हो जाएगा और 15 चक्को यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो बी भाई साहब ने क्या किया, कार्य को प्रारंभ किया और 9 दिन बाद कार्य को छोड़ देते हैं। तो बी भाई साहब ने कितने 9 दिनों तक कार्य किया यहाँ पर, तो 9 चौक कितना होता है 36 वर्क तो बी भाई साहब ने कर लिया। तो यहाँ पर 36 में हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 24 बचेगा। तो हमें अब 24 वर्क करना बाकी है। तो 24 वर्क कौन करेंगे, ए भाई साहब करेंगे अपनी 3 की क्षमता के साथ। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 डेज विल बी राइट आंसर हो जाएगा। 8 डेज क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल देखो ऐसे ही प्यारे से और नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद देखो जो हमसे थर्ड क्वेश्चन पूछा, यहाँ पर देखो जो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 2 संकेंद्रित वृत्त हैं, उनकी त्रिज्याएं 13,15 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हैं। तो कुछ भी नहीं था देखो क्वेश्चन में। यहाँ पर देखो 2 वृत्त हैं, एक आपका छोटा वृत्त है। यहाँ पर संकेंद्रित वृत्त का मतलब, संकेंद्रित वृत्त का मतलब होता है एक ही केंद्र पर बने 2 वृत्त, एक ही केंद्र पर बने 2 वृत्त। तो यहाँ पर जो छोटे वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी देखो दी हुई है 13 सेंटीमीटर, कितनी 13 सेंटीमीटर। और उसके बाद जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है तो वो कितनी दी हुई है, वो है आपकी 15 सेंटीमीटर। इसको हम कहीं से मिला लेते हैं तो ये आपकी कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ पर देखो जो वृत्त की आपकी जीवा है, आपको इस जीवा की लंबाई बतानी है। तो यहाँ पर आप ये पाइथागोरस प्रमेय से आप ये वाली ऊंचाई ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। तो यहाँ पर ये कितनी निकल आएगी, यहाँ पर 15 का स्क्वायर माइनस कितना होगा 13 का स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर 225 और माइनस 169। तो यहाँ पर घटाएंगे 15 में 9 गए 6 और यहाँ पर कितने 11 में 6 गए 5। तो यहाँ पर आपका बचा कितना, यहाँ पर आपका बचा है, तो यहाँ पर आपका बचा है 56।
तो ये वाली ऊंचाई कितनी हो गई, √56 हो गई। अब यहाँ पर 56 को हम कुछ और भी लिख सकते हैं, क्योंकि 14 चक्को 56 होता है, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर 14 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाली जो आपकी हाइट निकल करके आ चुकी है वो 2√14 निकल करके आ गई है। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बड़े वृत्त मतलब आपसे ये वाली जीवा की लंबाई, यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे लो, AB, और यहाँ पर ये, तो यहाँ पर और तो हमें यहाँ पर ये बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई A से B की लंबाई आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पर ये आ गई 2√14, तो यहाँ पर 2√14 आपकी ये भी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 4√14 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 4√14 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, 4√14 सेंटीमीटर। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो आपसे एक प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया। दो यहाँ पर डिस्काउंट दिए हुए हैं, 15% और 20% का एक डिस्काउंट दिया हुआ है, और 5 वस्तुओं पर 2 वस्तु मुफ्त का एक डिस्काउंट दिया हुआ है। तो ग्राहक के लिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सी खरीद अच्छी होगी, या आप 15% और 20% का डिस्काउंट लेना चाहते हो, या आप 5 वस्तुओं पर 2 वस्तु मुफ्त लेना चाहते हो। तो यहाँ पर आपको बतानी कौन सी खरीद अच्छी होगी। तो यहाँ पर बिल्कुल आसानी के साथ हम सक्सेसिव वाला केस लगा करके चेक कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर 15% का एक डिस्काउंट है, 20% का एक डिस्काउंट है, -15 × 20 और अपॉन में कितना होगा, 100 होगा। तो यहाँ पर देखो कितना आ गया, 35 आ गया, माइनस यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हुआ, और यहाँ पर 2 पंची 10 और 5 23 15, यहाँ पर माइनस का 3 आ गया। तो यहाँ पर ये कितनी 32% का हमें यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है, जो ओरिजिनल हमें मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर हम वो वाला अपना डिस्काउंट चेक कर लेंगे जो 5 वस्तुओं पर 2 आर्टिकल आपको क्या दिए जा रहे हैं, फ्री दिए जा रहे हैं। वो देखो डिस्काउंट हम कैसे निकालते हैं, वो डिस्काउंट हम ऐसे निकालते हैं, जो हमें 2 आर्टिकल फ्री दिए जा रहे हैं वो कितने में दिए जा रहे हैं, नीचे हम 5 नहीं लेंगे 7 लेंगे। यही यहाँ पर देखो गलती होती है। तो यहाँ पर 1/7 का मान होता है 14 सही कितना होता है, 14 सही 2/7 इंटू यहाँ पर 2, तो आपका 28 सही 4/7, 28 सही 4/7% का यहाँ पर ये डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो ये आपको 32% का मिल रहा है। तो यहाँ पर कौन सी खरीद आपके लिए अच्छी होगी मेरे दोस्त, तो आपके लिए जो खरीद अच्छी होने वाली है वो 32% डिस्काउंट वाली। तो यहाँ पर 32% आपके लिए, यहाँ पर 15% और 20% की छूट ग्राहक के लिए अच्छी होगी। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया, तो यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चोर और पुलिस का क्वेश्चन है। लगभग हर शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट आपको मैं इस क्वेश्चन का बताऊंगा, जिससे सेकंडों में इस क्वेश्चन को आप वहाँ पर लगा सकते हो। पुलिस के आगे 400 मीटर पर एक चोर है। पुलिस ने चोर को देखा तो चोर ने भागना शुरू किया 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और पुलिस ने 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना शुरू किया। तो पकड़े जाने तक चोर कितनी दूरी भाग चुका है। कहने का मतलब जो चोर है वो पुलिस से 400 मीटर की दूरी पर है। तो जैसे ही पुलिस ने चोर को देखा, चोर ने भागना शुरू किया, और जो चोर की स्पीड है वो 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, और पुलिस की जो चाल है वो कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पकड़े जाने तक चोर कितनी दूरी भाग चुका था, ये यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर देखो जो पुलिस है और यहाँ पर थीफ, तो यहाँ पर पुलिस की स्पीड कितनी है, 40 km प्रति हावर्स, 40 km प्रति हावर्स है, और थीप की यहाँ पर कितनी है, 32 km प्रति हावर्स है। अब यहाँ पर 40 और 32 का हम रेशियो बना लेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, स्पीड का रेशियो। स्पीड का रेशियो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो 8 × 40 और 8 चक्को 32, तो यहाँ पर 5:4 का रेशियो आ गया। ये हमारा स्पीड का रेशियो है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का रेशियो। डिस्टेंस का रेशियो भी हमारा यही हो जाएगा 5:4 का। 5:4 का हमारा डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। अगर यहाँ पर जितने समय में हमारा पुलिस 5 मीटर जाती है, चोर उतने समय में 4 मीटर जाता है। तो यहाँ पर पुलिस है वो कितने 1 मीटर ज़्यादा जा रही है पुलिस से, और यहाँ पर कितने देखो कितने मीटर है, 400 मीटर है। तो 1 = 400 के, तो यहाँ पर चोर द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि चोर के पकड़े जाने तक चोर ने कितनी दूरी तय की, चोर ने कितनी दूरी तय की थी। तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चक्को 1600 आ जाएगा। 1600 क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। यहाँ पर अगर कहता कि पुलिस ने कितनी दूरी तय की, तो 5 से मल्टीप्लाई कराते तो 2000 मीटर आ जाता। तो 1600 मीटर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया वो डिविजिबिलिटी का प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर 4 की पावर 12 + 4 की पावर 13 + 4 की पावर 14 + 4 की पावर 15
किससे विभाज्य है। तो यहाँ पर देखो कुछ भी था ही नहीं क्वेश्चन में यार। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, 4 की पावर कितनी दी हुई है 12, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर +4 और यहाँ पर 4 की पावर 2 और यहाँ पर 4 की पावर 3। अब यहाँ पर देखो क्या बचा, तो यहाँ पर 4 की पावर मैंने 12 को कॉमन लिया है, तो यहाँ पर अंदर क्या करेंगे हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर 4 1 5 और 16 16 5 कितना होगा 21 21 और प्लस आपका ये 64। तो यहाँ पर 4 की पावर 12 इंटू आपका यहाँ पर 4 1 5 हो जाएगा और 6 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 85 ऑप्शन में लगभग आपका एक ऑप्शन था 17। तो यहाँ पर 4 की पावर 12 तो यहाँ पर 17 5 85 होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन वहाँ पर 17 था वही आपका क्या होता राइट आंसर हो जाता। ये जो हमारी संख्या है वो 17 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाती। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया, यहाँ पर देखो जो हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ट्रिग्नोमेट्री का प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया। कॉट ए इक्वल टू दिया हुआ है 12/5 और साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कॉसेक ए का मान आपसे पूछा गया है। तो क्या इसमें है, क्वेश्चन में है ही नहीं कुछ। जैसे कि यहाँ पर देखो दिया हुआ है साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कॉसेक ए का मान आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर कॉसेक का उल्टा क्या होता है साइन। जब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1/sin से, अगर यहाँ पर कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1/sin, मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पर cos a में 1/sin a से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा cot a आ जाएगा, cot a आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 प्लस cot a का मान ऊपर दिया हुआ है 12/5, 12/5 को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 17/5 क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक आदमी की आय 45,000 रुपये है और खर्च उसका कितना है। जो इनकम है 45,000 रुपये है, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 33,000 रुपये है और यहाँ पर कहा गया है उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। आय 20% बढ़ जाती है और खर्चा 12% बढ़ जाता है। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ता है 12%। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में, देखो कैसे हम आसानी के साथ इस क्वेश्चन को भी उड़ाते हैं। जैसे कि यहाँ पर उसकी इनकम देखो यहाँ पर कितनी दी हुई है, इनकम है, एक्सपेंडिचर है और यहाँ पर सेविंग होगी। तो यहाँ पर जो इनकम है वो कितनी है 45,000 रुपये है और एक्सपेंडिचर कितना है 33,000 रुपये है। कितना 33,000 रुपये। तो बचत कितने की कर रहे हैं 7 5 12,000 रुपये की। कितने की कर रहे हैं 12,000 रुपये की। तो यहाँ पर देखो इनको हम रेशियो में बना लेते हैं। 3 0 यहाँ से हटाया, 3 0 यहाँ से हटाया, 3 0 यहाँ से हटाया, 3 से काट दें, 3 एकम 3 और यहाँ पर 3 5 15 और यहाँ पर 11 और यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो अब थोड़ा सा क्वेश्चन को और हम सही बनाने के लिए अपने पास से थोड़ा सा जीरो चिपका सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर परसेंटेज निकालना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मैंने अपने पास से यहाँ पर 2 जीरो देखो और चिपका लिए, जिससे कि हमारा कैलकुलेशन यहाँ पर कठिन ना होने पाए। उसकी आय में 20% की वृद्धि, तो 1500 का 20% निकालेंगे 300। तो यहाँ पर देखो हम 300 बढ़ा करके यहाँ पर 1800 नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ पर केवल हम 300 लिख रहे हैं कि जो इनकम में वृद्धि हुई है वो 300 रुपये की हुई है। आगे देखो क्या कहा गया, जो एक्सपेंडिचर में आपकी 12% की वृद्धि हुई है, खर्चे में क्या हुआ है 12%। अगर हम 1100 का 12% निकालेंगे तो 12 एकम 12, 12 एकम 12 13, 132 रुपये आ जाएगा। कितना आया 132 रुपये। अब यहाँ पर देखो इनकम यार मेरी 300 रुपये बढ़ी है, अगर यहाँ पर मैं खर्चा भी 300 रुपया बढ़ा देता तो मेरी सेविंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जितना मैं 400 रुपये पहले बचा रहा था तो 400 अब भी बचाता, लेकिन मेरी इनकम ज़्यादा बढ़ी है 300 और खर्चा मैंने कम किया है 300। मेरी यानी कि इनकम 300 बढ़ी है और खर्चा मैंने केवल 132 ही किया है। तो यहाँ पर देखो मैंने कितने रुपए एक्स्ट्रा बचाए हैं अब की बार। तो 300 में जब हम 132 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 68 और यहाँ पर 168 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 168 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो पहले हमारी सेविंग कितनी थी 400 रुपये थी, अब हमारी जो सेविंग होगी वो 168 रुपये और ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर देखो बचत में प्रतिशत वृद्धि पूछी गई है। यहाँ पर आप लोग देखो गलती क्या करते हो, मैं इसलिए इतना क्यों बता रहा हूँ। आप लोग पहले यहाँ पर निकालते हो 1500 का 20% 300, फिर यहाँ पर नीचे लिखते हो 1800,
उसके बाद यहाँ पर आपने 1100 का निकाला 12% 132 लिखोगे और उसको ऐड करोगे तो यहाँ पर आपका कितना आएगा 1232 आएगा। ये सब आप लोग गलती करते हो, ऐड करने की कोई आवश्यकता यहाँ पर है ही नहीं। तो यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर 1800 आया 1232 आया और उसके बाद यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर इसको जब आप घटाओगे तो यहाँ पर जो आपकी सेविंग निकलेगी वो यहाँ पर सेविंग आपकी कितनी लगेगी, तो यहाँ पर देखो कितना बचेगा। 1800 में 1232 घटाओगे तो 68, 1300, 568 यहाँ पर बचा, 568 यहाँ पर बचा। फिर देखो आप क्या करोगे, सर हमारी पहले जो सेविंग थी वो कितनी थी 400 थी, अब हमारी हो गई है 568। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो हमारी कितनी सेविंग बढ़ी है 168 और कितने में 400 में इंटू 100। ये सब करने में आपको बहुत अच्छा लगता है ना। तो 4 चौको 16, 4 दूनी 8, तो लगभग 2 मिनट टाइम लगाना इस क्वेश्चन में। आपको ये सब करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, आपको डायरेक्ट बस यहाँ से ही क्वेश्चन का आंसर आ चुका था। 300 की वृद्धि यहाँ हुई थी, 132 की वृद्धि यहाँ हुई थी। जब यार इनकम हम 300 बढ़ा रहे हैं और खर्चा जो है कर रहे हैं वो 132 ही बढ़ा रहे हैं, अगर मेरी इनकम 300 बढ़ी है और खर्चा भी हम 300 बढ़ाते तो यहाँ पर हमारी सेविंग उतनी ही 400 रहती। लेकिन हमारी इनकम जो 300 की ज़्यादा की वृद्धि हुई, खर्चा हमने केवल 132 बढ़ाया, तो यहाँ पर सेविंग हमारी 168 रुपये, इसका मतलब पहले से ज़्यादा होगी। जब पहले से 168 ज़्यादा होगी, पहले हमारी कितनी थी 400 थी, तो 168 में क्या करेंगे, 168 की वृद्धि हो रही है 400 में इंटू 100 करेंगे तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 चौको 16 और 4 दूनी 8, 42% हमारा क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है यहीं पर। ये सब कुछ करने की आपको आवश्यकता है ही नहीं, बिल्कुल भी यहाँ पर ये कुछ करना ही नहीं, वहाँ पर ही आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन नंबर 10 है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल यहाँ पर सरल क्वेश्चन ही पूछे जा रहा है, अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन हमें दिखाई नहीं दिया हो जो बहुत एडवांस लेवल का पूछा गया हो। तो यहाँ पर देखो कुछ भी क्वेश्चन में है ही नहीं, √1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है √1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो जब हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए तो 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई करा देंगे। जब 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और अपॉन में जो आपका हो जाएगा, अपॉन में आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर देखो जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस ए और नीचे आपका क्या निकलेगा, तो यहाँ पर नीचे आपका निकलेगा साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए रूट से बाहर निकलेगा तो हमारा क्या आ जाएगा, साइन ए। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस ए के माइनस कॉस ए बटे साइन ए, तो कॉट ए। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मेरी यार ही आज की एनालिसिस की क्लास, मेरी आज एनालिसिस की क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल श्री रघुवर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर प्रेस कर लेना, जिससे किसी प्रकार की कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।